स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब पावर प्लेस वाले स्टॉक बताने की बारी है। तो पावर प्लेस में हमने दो सरकारी छोटे बैंक रखे, यूको और इलाहाबाद बैंक। और उनको रखने की सीधी वजह यह है कि आरबीआई जिस तरीके से हरकत में है और कैपिटल कमेटी की जो बैठक है आज, उससे भी बहुत उम्मीदें हैं। तो अब आरबीआई के सामने जो तय करना है उसमें दो बड़ी चीज़ें, एक तो कि वो कितना डिविडेंड या कितना पैसा सरकार की तरफ दें, इस पर चर्चा होनी है। दूसरी चर्चा होनी है कि जो पीसीए से बैंक निकलने हैं, और ये आवाज़ आपको एक्सक्लूसिवली खबर बता चुका है कि बहुत जल्द 4 बैंक पीसीए से बाहर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस खबर पे नज़र रखनी चाहिए और ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये जो छोटे छोटे बैंक है ना, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पिछले 10-15 दिन से कंटिन्यूसली मजबूती दिखा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो दोनों ही शेयरों में खरीदारी सलाह होगी। यूको बैंक में 23 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें और इलाहाबाद बैंक लेके चलें, 53 रुपये का लक्ष्य इसके लिए होगा। पेपर कंपनियों के ऊपर फोकस है। और ब्रेक से पहले हमने पिंच हिटर का दर्जा मालू पेपर को दिया था और बालकृष्ण पेपर को आज फ्री हिट का दर्जा दिया था। पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी रैली इसलिए भी देखने को मिलेगी क्योंकि नतीजों से पहले जनरली ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं और नंबर्स जनरली अच्छे आ रहे हैं लगातार। और इस बार भी कई राज्यों में जिस तरह से पॉलिथीन के ऊपर बैन लगे हैं, ये नंबर्स यहाँ से और सुधरने ही वाले हैं। तो फिर इस पॉकेट के ऊपर रखिएगा नज़र। नतीजों के लिहाज से ओरिएंट पेपर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और वेस्ट कोस्ट में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पावर प्लेस में भी हम 2 पेपर के शेयर ले रहे हैं और ये देखिए अब मार्केट रिकवर हो रहे हैं। हांगकांग के बाजार लाल निशान से हरे निशान में आ रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी में भी जो सुस्ती बनी हुई थी, देखिए थका हुआ कारोबार कर रहा था, वो भी थोड़ा सा निचले स्तर से सुधरना शुरू हो रहा है। तो पूरी टीम में से एक स्टॉक जो कैप्टन चॉइस का दर्जा हासिल करेगा, अब ये जानने का वक्त आ गया है। ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए। देखिए, पेपर स्टॉक्स ऑल टाइम फेवरेट हैं और आगे भी रहेंगे। और ओरिएंट पेपर मेरी पसंद का स्टॉक होगा। इसको मैंने अपने कल के खिलाड़ी में भी उतारा था। बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है और वैल्यूएशन और बैलेंस शीट वाइज देखेंगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है पूरे पेपर सेगमेंट में। इवन जेके पेपर से भी कुछ मामलों में बेटर है ये। और इनका जो बड़ा बिजनेस है ना, वो टिश्यू वाले पेपर में, एक्सपोर्ट में भी और डोमेस्टिक फ्रंट में भी। तो जो खबर हेमंत ने बताई है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनके लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह में सब चीज़ें बहुत खपत होती है। तो इस पर नज़र रखिएगा। बेहतरीन कंपनी और रिजल्ट सीजन अब शुरू होने वाला है, तो तीसरी तिमाही में भी आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। 46 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें ज़रूर खरीदारी की जा सकती है। मेरी टीम पे नजर डालिए, बताइए इसमें कौन सा पसंद। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आपने कल भी जिस तरह से बताया था कि ओरिएंट बेल में एक तेज़ी देखने को मिलेगी और देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया। और आज फिर मेटल कंपनियों के लिए भी देखिए अच्छा दिन हो सकता है। अगर चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर को लेकर वार्ता चल रही है, उसमें कुछ पॉजिटिव बयान निकल कर आते हैं तो ध्यान रखिएगा ये मेटल शेयर भागेंगे। अच्छा ये है कि आप छोटे मेटल स्टॉक्स खरीदिए। सनफ्लैग आयरन आपने अपनी टीम में शामिल किया तो फिर इसी को चुनेंगे। और कल हमने कहा था कि अच्छा प्रदर्शन अंसल हाउसिंग दिखा सकता है, 20% तक की तेजी देखने को मिली थी। तो आज के कैप्टन चॉइस तो सनफ्लैग आयरन ही होगा, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। और कल देखिए ये ठंडा प्रदर्शन दिखा रहा था, मैं भी देख रहा था इस स्टॉक को, तो दबाव के साथ कारोबार कर रहा था। तो आज एक रैली यहाँ पर बन सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं और कल की तरह आज भी फोकस दरअसल उसी जीएसटी वाली खबर पर है। जो 10 तारीख को होने वाली जीएसटी की बैठक है, उसमें हाउसिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। और इसीलिए हमें लगता है कि मैराथन नेक्स्ट जेन जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है, 75% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। मंगलम टिम्बर जैसे स्टॉक्स जो प्लाईबोर्ड सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मुकुंद इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई, इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी हुई कंपनी, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऊपर के 4 स्टॉक्स एम अक्षर के, तो 4 एम्स के बाद अगला जो स्टॉक है वो है गोवा कार्बन और टीआरएफ। इस हफ्ते इनके नतीजे आने वाले। जनरली नंबर से पहले अच्छा प्रदर्शन ये दोनों ही स्टॉक्स दिखाते हैं और लगता है वो मोमेंटम आज से शुरू होगा। फ्री हिट का दर्जा और पिंच हिटर का दर्जा और पावर प्लेस हमने पेपर सेक्टर से 4 कंपनियां चुनी हैं। बालकृष्ण पेपर के ऊपर रखिएगा नज़र और मालू पेपर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस पेपर सेक्टर के ऊपर बुलिश हम इसलिए हैं क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स के ऊपर अब रोक लगा दी है। वहाँ पर वन टाइम सिंगल यूज़ पेपर नहीं बिकेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल होंगे। तो फिर आज इन कंपनियों के लिए भी बढ़िया दिन हो सकता है। तो इस सेक्टर के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए आज। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस मेरी टीम में भी आपको नजर आएगा। और इसमें जो खबर है उस पर प्रभात डेयरी को रखा है। इन्होंने एक डेनमार्क की कंपनी के साथ टाई अप किया 2 कैंडल प्रोडक्ट के लिए। पॉजिटिव है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि इनके कुछ फील्ड्स को इंसेंटिवाइज किया गया, यानी वहाँ पे विदेशी
या कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी को ला सकते हैं अपने ऑयल ब्लॉक को डेवलप करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है। ओरिएंट बेल कल हमने आपको कल के खिलाड़ी में दिया था, बहुत बेहतरीन तेज़ी 18% की बनी थी और आज भी इसमें बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे जीएसटी उस तारीख के नज़दीक हम जाएंगे जहाँ पे 5% जीएसटी करने की उम्मीद है कंस्ट्रक्शन में, तो ये सारे शेयर आपको फिर से चलते दिखेंगे। रेपको होम फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी है, क्योंकि आज NBFCs के साथ रिजर्व बैंक की बैठक है और बहुत पॉजिटिव संकेत वहाँ से आने की संभावना बन रही है। आयरन की कंपनियों में रखी है GSPL और सनफ्लैग आयरन, क्योंकि चीन के साथ बातचीत चल रही है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो एक बार वहाँ से अच्छे संकेत आ रहे हैं तो तेज़ी स्टील कंपनियों में बन सकती है। और दो स्टॉक जो यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक है वो इसलिए क्योंकि इनके लिए भी अब वो समय आ गया जब ये PCA से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं।